न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। जैसे कि लगातार बहादुरगढ़ में 3100 वार्ड में जाकर विकास कार्यों को देख रहे हैं, उसी तरह मुनीश जी से बात करने आए हैं वार्ड नंबर 4 में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों खड़े हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है इस बार। सर, मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैंने सबको, यानी कि मेरा पूरा बचपन यहीं लाइन पार में गुजरा है। हमने और पार्षद भी बनाए। एक तो मेरे जो अपोजिशन में अब खड़े हैं बीजेपी के, वो पिछले 25 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बार अपने हमारे वार्ड में दो पार्षद थे। एक तो सरकार ने बनाया था मनोनीत पार्षद और एक पब्लिक ने जिसको बनाया था। फिर भी जब भी हमारे वार्ड की ये हालत है कि यहाँ पे नालियाँ तक साफ़ नहीं होती, सफाई कर्मचारी नहीं आते, आवारा पशु इतने घूमते हैं कि हमारे वार्ड में भी 2-3 तो डेथ हो चुकी है उनके चक्कर में। मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ उठे, बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर ये देखा है कि कोई भी उन्नति हमारे वार्ड ने नहीं की। इतने घपले हुए कि पार्क का टेंडर लगा, घास लगी थी, पार्क में टेंडर लगा था। अब आप जाके उसको देख भी सकते हो, वैसे की वैसी मिट्टी पड़ी है वहाँ पर। सफाई का इतना बड़ा ठेके उठे हुए हैं, कई करोड़ों का ठेका है और सफाई बिल्कुल भी ना के मात्र है। आपने घूमे होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। और इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पिछले 5 साल से तो बुरा हाल है। बस यही उद्देश्य था कि हम मिल के कुछ नया करें और अपने वार्ड को अच्छे से संभालें। और एक युवा जो है, युवा तबका बिल्कुल 36 बिरादरी मेरे साथ है। जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते हो तो उसमें क्या क्या पता चलता है, क्या क्या परेशानी है जनता की यहाँ? छोटी से छोटी परेशानी भी दूर नहीं हुई है जनता की। ना तो टाइम पे पानी आता है, आता भी है तो वो गंदा आता है। और दूसरा है कि यही है कि लाइट, स्ट्रीट लाइट, उसका भी बहुत ज़्यादा पैसे का ठेका लगा था, कॉन्ट्रैक्ट लगा था नगर परिषद में। अभी भी हमारे ये मान के चलो कि 80% लाइटें ख़राब है वार्ड की। ये भी डस्टबिन तो भरे ही रहते हैं जो नॉर्मल है, नाम मात्र, जो पार्क की साइड हैं, और कोई डस्टबिन मेन कोई है ही नहीं। जो सफाई की जो गाड़ी लगी हुई है वो है कि वो जो मेन गली उसका चक्कर काट जाती है, जो अंदर गलियां हैं वो उसका आता ही नहीं है कोई भी। ये समस्या है। और बुजुर्ग इतने परेशान है कि जाल टूटे हुए हैं, ढक्कन चोरी हो रखे हैं। ये जो अपने जाल लगते हैं नालियों के ऊपर, हाँ, उसमें 90% जालों के ढक्कन नहीं है वार्ड में। और उनका मैंने आवाज़ भी उठाई थी, उनका कोई भी समाधान नहीं हुआ। बीच में मैंने कोशिश करके अपने वार्ड में बेंच रखवाए, ब्रेकर लगवाए, उसकी भी मेरी कंप्लेंट कर दी कि जाके कि वही पार्षद हम, ये कैसे करवा रहे हैं। तो यही है कि तभी ये मन किया कि वही कुछ करते हैं, क्योंकि ये तो करने ना तो करते और ना करने देते हैं। और पब्लिक ने देख ही रखा है, पहले भी बना के देख रखा है। इनका तो कोई बिल्कुल पब्लिक नकार चुकी है। जो माहौल है ना वार्ड का, उसको मैं पर्सनली हर घर में गया हूँ तो पब्लिक इनको बुरी तरह नकार चुकी है। इनका कोई सबसे पहला काम क्या होगा जीतने के बाद? सबसे पहला काम मेरा जीतने के बाद ये होगा, जो भी समस्या है, तो पानी समय पे आएगा, बिजली पानी। और एक जैसे ये जाल चोरी हुई है, अब तो ये बोल देते कि चोरी हो गई। कैमरों का हम प्रबंध करवाएंगे कमेटी से। और स्कूल है यहाँ पे? यहाँ एक अपना प्राइमरी स्कूल है बस छोटा सा, और पीएससी एक होती थी यहाँ पहले, अभी वो इशू उठा हुआ है, विकास नगर में गई वो भी उठ के, रविदास मंदिर के पास होती थी 5 नंबर वार्ड में। अब हमें हमारे वार्ड के लोगों को या तो विकास नगर जाना पड़ता है या फिर जाओ अपने निजामपुर रोड की साइड, नारायणी रोड की साइड। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक लाइब्रेरी की सोच रखी है कि युवा तबका है कि कहीं पे भी जैसे भी एडजस्टमेंट होगी, हाँ, पढ़ ले। जो ऐसे बच्चे भी हैं जो बाहर लाइब्रेरी का खर्चा नहीं दे सकते, गरीब भी हैं, मध्य क्लास के आदमी हैं हमारे वार्ड में, सब कोई है, बिल्कुल है कि यही सोच रखा है कि उनके लिए लाइब्रेरी का प्रबंध हो। बुज़ुर्गों की पेंशन, जो परेशान है, लाइन में लगना पड़ता है उनको जाके। अब स्टेट बैंक है, वो गया वहाँ पे MI में बॉर्डर पे। तो यही है कि हो सके, जैसे कपूर भाई साहब ने अपने वार्ड में किया है, हमारे जो चेयरमैन हैं मोनिका जी, उन्होंने अपने वार्ड में कर रखा था, हर घर जाके वो पेंशन पहुँचाते थे।
हर पार्क में उन्होंने वो लगवाए, वाईफाई फ्री किया है, कैमरे लगवाए हैं उन्होंने अपने खर्चे पे। जैसे भी हमारा यही है कि उनकी नीतियों पे चलते हुए वार्ड का काम करेंगे। तो देख पा रहे जैसे लगातार मनीष जी का यही कहना है कि विकास के लिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि जनता का विकास हो सके। बादलगढ़ से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।